एट रिस्क देशों से आने वाले 16,000 यात्रियों के RT-PCR टेस्ट किए गए, इनमें 18 कोरोना पॉजिटिव। दक्षिण भारत जाने वाले यात्रीगण ध्यान दें, रेलवे ने रद्द की 75 से ज्यादा ट्रेनें। समय से पहले ठंड की जोरदार आहट, 5 से पहले ही पहाड़ों में हिमपात और मैदानों में बारिश से ठिठुरन। और दिल स्वस्थ रखना है तो गहरे रंग वाले फल सब्जियां खाएं, साबुत अनाज को प्राथमिकता दें, पाम जैसे तेलों से बचें और वर्कआउट जरूर करें। नमस्कार, स्वागत है आपका द रीप टाइम्स न्यूज चैनल में। आपके साथ मैं हेमराज चौहान। अब खबरें विस्तार से। एट रिस्क देशों से आने वाले अब तक 58 फ्लाइट्स के 16,000 यात्रियों का RT-PCR टेस्ट किया गया है। इनमें 18 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इनकी रिपोर्ट जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजी गई है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने शुक्रवार को लोकसभा में इसकी जानकारी दी। जिन 11 देशों को एट रिस्क कैटेगरी में रखा गया है, उनमें यूनाइटेड किंगडम, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, बोत्सवाना, चीन, जिम्बाब्वे, मॉरिशस, न्यूजीलैंड, हांगकांग, सिंगापुर और इजराइल देश शामिल है। कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन देश में तीसरी लहर ला सकता है। इसकी वजह इसका ज़्यादा संक्रामक और ताकतवर होना है। देश के एक टॉप साइंटिस्ट ने यह चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि ओमिक्रॉन में वे सभी एलिमेंट्स हैं जिनकी वजह से तीसरी लहर आ सकती है। CSIR इंस्टीट्यूट ऑफ जेनोमिक्स एंड एंटीग्रेविड बायोलॉजी के डायरेक्टर अनुराग अग्रवाल ने कहा कि इस वेरिएंट में शरीर के इम्यूनिटी सिस्टम को धोखा देने की खूबी मौजूद है। यह अब तक मिले पिछले वेरिएंट्स में नहीं देखी गई। उन्होंने कहा कि जिन लोगों की इम्यूनिटी बेहतर है और वे वैक्सीनेटेड भी हैं, तो ऐसे लोगों में हाइब्रिड इम्यूनिटी पाई जाती है। हमारे देश में ऐसे लोगों की तादाद काफ़ी ज़्यादा है। भारत में अब तक ओमिक्रॉन से संक्रमित 2 मरीज मिले हैं। इनमें एक की उम्र 66 साल और दूसरे की 46 साल है। दोनों केस कर्नाटक में मिले हैं। इनके संपर्क में आए लोगों के सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए हैं। पिछले 1 महीने में हजारों लोग एट रिस्क वाले देशों से लौटे हैं। सरकार ने एट रिस्क कैटेगरी में उन लोगों को शामिल किया है जहां नया वेरिएंट मिला है। देश और दुनिया के लिए ओमिक्रॉन नई मुसीबत बन गया है। कनाडा में ओमिक्रॉन वेरिएंट के 15 मामलों की पुष्टि हुई है और कनाडा में बड़ी संख्या में भारतीय रहते हैं और वहां से भारतीयों की काफ़ी आवाजाही भी रहती है। ऐसे में ये भारत के लिए एक बड़ी चिंता की बात हो सकती है। बंगाल की खाड़ी से उठे चक्रवात के खतरे को देखते हुए रेलवे ने कई ट्रेनों को रद्द कर दिया है। यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए रेलवे ने यह निर्णय लिया है। 4 और 5 दिसंबर को कई ट्रेनें नहीं चल रही हैं। लगभग 75 से अधिक ट्रेनों को कैंसिल किया गया है। ट्रेनों के कैंसिलेशन के बारे में यात्री रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। 4 दिसंबर को कुल 36 ट्रेनों को कैंसिल किया गया है। इनमें 18,045 हावड़ा हैदराबाद ईस्ट कोस्ट एक्सप्रेस, 12,841 हावड़ा से चेन्नई सेंट्रल कोरोमंडल एक्सप्रेस, 22,877 हावड़ा एर्नाकुलम एक्सप्रेस, 18,420 पुरी एक्सप्रेस, 18,409 हावड़ा पुरी जगन्नाथ एक्सप्रेस, 12,837 हावड़ा पुरी एक्सप्रेस, 12,863 हावड़ा यशवंतपुर एक्सप्रेस, 18,532 विशाखापट्टनम प्लासा एक्सप्रेस, 18,451 हटिया पुरी तपस्विनी एक्सप्रेस, 18,047 हावड़ा वाक्सो द गामा अमरावती एक्सप्रेस, 12,839 हावड़ा चेन्नई मेल सहित अन्य ट्रेनें शामिल हैं। दिसंबर के बाद दक्षिण भारत के लिए पर्यटकों का हुजूम उमड़ जाता है, लेकिन पहले कोरोना और अब लगातार चक्रवात और बिगड़ते मौसम के कारण फिर से ट्रेनों के रद्द हो जाने के बाद आपका शेड्यूल बदलना पड़ सकता है। और अब बात अगर मौसम की करें तो प्रदेश के उच्च पर्वतीय इलाकों में शुक्रवार को तीसरे दिन भी हिमपात का दौर जारी रहा। लाहौल स्पीति और किन्नौर के कई इलाकों में बर्फ की मोटी चादर बिछ गई है। कुल्लू, चंबा और सिरमौर की चोटियों में भी ताज़ा हिमपात हुआ है। वहीं शिमला सहित मैदानी क्षेत्रों में रुक रुक कर बारिश हुई है। मौसम विभाग ने 6 दिसंबर तक बारिश बर्फबारी का दौर जारी रहने की संभावना जताई है। हालांकि आज का दिन की शुरुआत जो हुई है वो बहुत ही खिली हुई धूप से हुई है।
7 दिसंबर के बाद लोगों को ठंड से राहत मिलेगी। 24 घंटे में कोकसर में सबसे ज्यादा 8 सेंटीमीटर बर्फबारी दर्ज हुई है। लाहौल स्पीति में 2 दिनों से बर्फबारी हो रही है। ताज़ा बर्फबारी के चलते हिमाचल पथ परिवहन निगम ने शुक्रवार को कुल्लू केलांग के बीच चलने वाली बस सेवा फिलहाल बंद कर दी है। हालांकि जनजातीय जिला लाहौल स्पीति के भीतरी भागों में बस सेवा जारी है, लेकिन अटल टनल रोहतांग होकर चलने वाली कुल्लू केलांग बस सेवा को फिलहाल बंद कर दिया गया है, जबकि टनल होकर अन्य 4 पहिया वाहनों की आवाजाही जारी रखी गई है। उधर जनजातीय जिला लाहौल स्पीति मुख्यालय में 2.5 इंच तक बर्फबारी हुई है। इसके अलावा तांदी, संगम, जिस्पा, कोकसर, सीसू, कुजोम दर्रा, रोहतांग दर्रा समेत जिला के तमाम क्षेत्रों में ताज़ा बर्फबारी हुई है। इसके अलावा कुल्लू में भी तमाम ऊंची पहाड़ियों में बर्फबारी का दौर सुबह से जारी है, जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ है। समुद्र में आए चक्रवात और बारिश ने पहाड़ों को भी ठंडा कर दिया है और इससे ऊंची पहाड़ियों पर बर्फबारी से ठंड का प्रकोप है। हालांकि किसानों के लिए इस समय बारिश की बड़ी आवश्यकता है, जो कि अभी पूरी हुई ही नहीं है। यानी गांव की तरफ ग्रामीण क्षेत्रों में बारिश उस अनुमान में नहीं हो पा रही है जिस अनुमान में इसकी आवश्यकता है। और अब आपको स्वास्थ्य से जुड़ी एक रिसर्च की बात करते हैं। दिल की सेहत के लिए अच्छे खान पान का अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि बर्गर, फ्रेंच फ्राइज और कोल्ड ड्रिंक से दूरी बना लें, पर यह ध्यान रखना होगा कि ये चीज़ें नियमित खान पान में शामिल ना हो जाए, फिर समस्या हो सकती है। ये कहना है अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के पूर्व प्रमुख डॉक्टर रॉबर्ट एगेल का। एसोसिएशन ने हाल ही में दिल तंदुरुस्त रखने वाले खान पान को लेकर गाइडलाइंस जारी की है। मुख्य लेखक डॉक्टर लिंकटेस्टाइन ने यह भी बताया है कि ये ना खाएं जैसी नसीहतों से लोगों पर दबाव डालने के बजाय हमने खान पान के ऐसे पैटर्न को बढ़ावा देने की कोशिश की है जिससे दिल स्वस्थ रह सके। जीवन भर वजन को संतुलित रख दिल से जुड़े जोखिम कम किए जा सकते हैं। हफ्ते में 150 मिनट वर्कआउट ऊर्जा संतुलन को सही रखता है। उम्र के हर दशक में ऊर्जा की ज़रूरत 70 से 100 कैलोरी तक घट जाती है। इसके लिए डाइट की नियमित ट्रेनिंग ज़रूरी है। विविधता वाले फल सब्जियां खाएं, इनसे फाइटोकेमिकल्स ज़्यादा मिलेंगे। ये गंभीर बीमारियों को रोकने में मददगार है। गहरे रंग वाले फल सब्जी में पोषक तत्व ज़्यादा होते हैं। जूस के बजाय साबुत खाने से फाइबर ज़्यादा मिलेगा। रिफाइंड अनाज में पोषक तत्वों को हटा दिया जाता है, इसीलिए साबुत अनाज से बने खाने को प्राथमिकता दें। साबुत अनाज में चोकर, एंडोस्पर्म और आंतरिक बीज तीनों परत होती है, इसीलिए ये पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। कई सारी स्टडीज़ में साबित हो चुका है कि साबुत अनाज खाने से दिल को जोखिम पहुंचने वाले कारकों के नियंत्रण में मदद मिली है। प्रोटीन की ज़रूरत पूरी करने के लिए फलियां, नट्स जैसे सोयाबीन, दालें, चना और मटर का सेवन करें। ये प्रोटीन के साथ फाइबर के भी अच्छे स्रोत हैं। डेयरी उत्पाद लो फैट या फैट मुक्त चुनें, इनसे वजन और मोटापा बढ़ने से रोकने में मदद मिलेगी। यहाँ विशेषज्ञों का ये मानना है कि पॉली अनसैचुरेटेड फैट वाले तेल बेहतर होते हैं। इनमें सोयाबीन, कॉर्न, सनफ्लावर और अलसी तेल आते हैं। ये कार्डियोवास्कुलर खतरों को भी 30% तक घटा देते हैं, जबकि ट्रॉपिकल तेल जैसे नारियल और पाम तेल से HDL और LDL कोलेस्ट्रॉल दोनों में बढ़ोतरी होती है। इसलिए ये रिसर्च आपको फ़ायदा दे सकती है। आप अपना बेहद ख्याल रखें। हमारे आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए द रीव टाइम्स। खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें द रीव टाइम्स, लाइक और शेयर करना ना भूलें। एक छत के नीचे सुविधाओं का अब उठाएं लाभ। रीव ई मार्ट में अब पाएं अपनी रसोई के लिए गुणवत्ता और सस्ते दामों पर राशन सामग्री। दालें हो या हो मसाले, आपका किचन ई मार्ट संभाले।
उच्च गुणवत्ता और दामों में बेहतरीन रीव ई मार्ट में पधारें और पाएं अपनी पसंद के सभी उत्पाद, या फिर करें ऑनलाइन ऑर्डर और पाएं घर द्वार पर ही सुविधा। आज ही संपर्क करें फोन नंबर 8219694079 पर, बाईपास रोड, शनान, संजौली, शिमला। गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर।